हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मॉनसून तो अब आ चुका है ना, और अब हमारे गार्डन को संवारने का टाइम है। मैंने कुछ आज फ्लावर्स के सीड्स लगाए, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि हमें कौन कौन से फ्लावरिंग सीड्स इस वक्त लगाने चाहिए। उस वक्त आप चाहें तो 15-20 ऐसे प्लांट हैं जो आप अपने गार्डन में ईजिली उगा सकते हैं, जिनमें ज़्यादा केयर की आपको आवश्यकता नहीं होती है। हम ये आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से सीड्स या कोई प्लांट्स आप जो नर्सरी से लाना चाहते हैं, ये सही वक्त है, और कैसे इनकी मिट्टी होनी चाहिए, ये सब चीज़ों पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हालांकि प्लांट्स तो बहुत हैं, तो मैंने कोशिश की है कि मैं वो प्लांट सेलेक्ट करूँ जो ईज़ी टू ग्रो हैं और जिनकी ज़्यादा ईजिली मेंटेनेंस होती है, और इस मानसून के पीरियड में जो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ। तो स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जिस फ्लावरिंग प्लांट का मैं इस सीज़न में नाम लूँगा दोस्तों, वो है बालसम। गुल मेहंदी भी इसको बोलते हैं। बालसम बहुत इजी टू ग्रो है इस वक्त, और बालसम को आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। आज मैंने बालसम के कुछ सीड्स मेरे पास पड़े थे, मैंने मॉर्निंग में वो लगा दिए हैं। बिल्कुल सही समय है, आपको अक्टूबर-नवंबर तक इसके फ्लावर्स मिलेंगे। बालसम 2 सीज़न में उगाया जाता है। एक तो इसको आप अप्रैल में भी उगा सकते हैं, यानी कि मार्च में उगा सकते हैं, फरवरी में उगा सकते हैं, और एक इस वक्त भी आप इसको ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बस 6 से 8 इंची का पॉट लीजिए, उसके अंदर उगाइए, आपको बहुत अच्छे इसमें फ्लावर्स मिलेंगे। तो बालसम के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बालसम के बाद दूसरा जो हमारा प्लांट होगा वो होगा कॉस्मोस। जी हाँ, आपने देखा है मेरे सर्दियों में भी कॉस्मोस आते हैं, फरवरी मार्च में भी कॉस्मोस आते हैं। अब भी आप इसको लगा देंगे तो आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक कॉस्मोस के फ्लावर्स मिलते रहेंगे, और उन्हीं के जो बीज आएंगे ना, उनको फिर आप थोड़ा सा सुखाते हुए दिसंबर जनवरी के लिए आग लगा देंगे, तो फरवरी मार्च तक आपके वो फ्लावर्स चलते रहते हैं। तो ये एक सीजनल प्लांट्स हैं जिनको आप इजीली लगाते हुए धीरे धीरे आगे तक इनको मेंटेन कर सकते हैं। इन जितने भी ये जो सीजनल प्लांट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी मिट्टी आपकी वेल ड्रेन होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए बारिश का मौसम है। अगर पानी इकट्ठा होगा तो कोई भी प्लांट हो, चाहे वो बड़ा प्लांट हो चाहे वो छोटा प्लांट हो, आपका प्लांट मरेगा ही मरेगा। पानी का विशेष रूप से आपने बारिश में ध्यान देना है। अगर आप पानी नहीं भी डालेंगे ना, तब भी ह्यूमिड कंडीशन इतनी होती है कि प्लांट आपका मरेगा नहीं, थोड़ा मुरझा जाएगा। गर्मियों में भी क्या होता है दोस्तों कि अगर प्लांट के अंदर 2 दिन तक अगर हमने पानी नहीं डाला तो वो बहुत मुरझा जाता है, उसके पत्ते बिल्कुल नीचे एकदम से सिकुड़ से जाते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे हमारा प्लांट मरने के लिए हो रहा हो, और नीचे से पत्ते उसके जलने स्टार्ट हो जाते हैं, आप देखेंगे। लेकिन जैसे ही हम पानी डालते हैं तो वो फिर स्टैंड हो जाता है, हालांकि नीचे के कुछ पत्ते ख़राब हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से मानसून में भी है, अगर आप नहीं भी डालेंगे तो आपका प्लांट मरेगा नहीं। फिर भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप नए हैं, आपको आइडिया नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा प्लांट को झुकने दीजिए, थोड़ा सा उसको ड्राई अप होना दीजिए, वो खुद आपसे प्लांट पानी मांगे, वैसी कोशिश कीजिए। जब वो ऐसे हो रहा हो, यानी कि उसके पत्ते झुक रहे हो, तो उसमें पूरा पानी डालिए जो नीचे तक जाता हो। देखिए, पानी अगर हमने थोड़ा सा डाला वो भी दिक्कत है। क्या होगा कि पानी नीचे रूट जोन तक पहुंचेगा नहीं, बिल्कुल नीचे तक नहीं पहुंचेगा। आधे रूट्स तो गई हुई है, उसकी रूट्स जो है उसके नीचे तक जाती हैं, वो पानी की सर्च में, भोजन की सर्च में नीचे फैलती है, तो फिर वो रूट्स भी आपकी ग्रो नहीं करेंगी। वो डिपेंड करता है कि प्लांट छोटा है तो कम पानी, बड़ा है तो और थोड़ा ज़्यादा पानी, और अगर बड़ा प्लांट हो गया है तो पूरा पानी उसको दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्लांट हमारा, आप परमानेंट भी कह सकते हैं, जैस्मीन है। अगर आपने फरवरी मार्च में अभी तक जैस्मीन को नहीं लगाया तो इसमें लगा सकते हैं। इसकी आजकल बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं इसमें जैस्मीन में, और स्टार वैरायटी वाला भी इसमें मिलेगा। जैस्मीन की आजकल बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। आप नर्सरी में जाइए, 30-40 रुपये का आपको छोटी सी पौध मिल जाएगी। इस वक्त उसको लगा लेंगे तो आपको सितंबर अक्टूबर तक अच्छे फ्लावर्स मिलेंगे, और फिर नेक्स्ट सीजन में फरवरी मार्च में उसमें फिर से आप थोड़ा सा तैयारी करेंगे तो फिर अप्रैल मई जून से लेके वो आपका परमानेंट प्लांट बन जाएगा। तो जैस्मीन एक बहुत अच्छी चॉइस है, उसको भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर इस वक्त आप रजनीगंधा को लगाना चाहते हैं तो उसके बल्ब मिलते हैं, और ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सीज़न है। मैं रजनीगंधा का आपको अपना प्लांट दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इसके बल्ब आते हैं, और इन बल्बों को आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं, बहुत महंगे भी नहीं आते हैं। तो कुछ बल्ब, एक पॉट के अंदर 6-7 बल्ब लगा दीजिए। इनकी स्टैम्प आती है, और उसके अंदर जब उसके फ्लावर्स आते हैं तो बहुत खुशबू बिखेरते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। कहते हैं ना, रजनीगंधा अपने आप में एक अलग ही प्लांट है। तो आप रजनीगंधा को ज़रूर इस बारी ट्राई कीजिए, बहुत ही सुंदर इसके फ्लावर्स आते हैं, और ज़्यादा इसमें मेंटेन भी नहीं करना पड़ता। बस थोड़ा थोड़ा इसमें ये ध्यान रखना होता है कि
कई बार इसके बल्ब जो है मल्टीप्लाई जब होते हैं ना बहुत कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। तो आपको 1-2 साल में इसको निकालते हुए रिपोर्ट करते हुए फिर दोबारा लगा दीजिए। 1 साल आपने लगाया, अगले साल इसको दोबारा जब लगाएंगे तो 1 से 2 गमले आपके हो जाएंगे। तो उसके बाद जब आप इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4 हो जाएंगे। ये बढ़ता रहेगा, ये ध्यान रखिए। और इसमें ज़्यादा खाद भी नहीं डालनी है आपकी, बस गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट हो एक बार वो दे दीजिए। थोड़ा सा 1-2 चम्मच इसमें बोन मील डाल दीजिए, बस कुछ नहीं करना है आपको। ना कोई कटिंग, ना कोई बीमारी का डर इसके अंदर, ना कोई कीट का अटैक होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। बस इसके पत्ते हमेशा ऐसे ही रहते हैं। जब इसका सीज़न नहीं होगा अपने पत्तों को थोड़ा सा नीचे गिरा देगा और बाद में हल्के से इसकी आप कटिंग कर दीजिए, फिर ये ग्रो हो जाएगा। बहुत ही इजी टू ग्रो रजनीगंधा हमारा है दोस्तों। रेन लिली को आप कैसे भूल सकते हैं। अगर हम बात करें मानसून की तो रेन लिली आजकल बहुत वैरायटीज़ की आती है। मेरे पास बड़ी वाली रेन लिलीज़ भी हैं जो हमारे गुच्छों में खिलती है। बारिश होने के बाद ये एकदम से खिलती हैं। 2-3 दिन से हमारे वहाँ बारिश हो रही है, अभी आपको गुच्छों में आएंगी, पूरा भर जाता है और बहुत ही सुंदर इसके अंदर फ्लावर आता है। उसी वाली छोटी वाली रेन लिलीज़ भी हैं। रेन लिलीज़ के बल्ब भी आपके आते हैं, सीड्स भी आते हैं, जैसे आप लगाना चाहते हैं। रेन लिलीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए। 8-10 पॉट इसके छोटे छोटे आप बना सकते हैं। 6 इंची की पॉटी तो चाहिए आपके पास, बालकनी है और धूप आती है ना 4-5 घंटे की, तो बहुत ही मस्त इसके फ्लावर्स खिलते हैं। सर्दियों में थोड़ा सा ये मुरझा जाता है, तब इसको थोड़ा सा आपने साइड में रखना होता है। ज़्यादा पानी इसमें तब नहीं डालना होता है। अदरवाइज़ मिट्टी इसकी अच्छी बनाइए, भुरभुरी मिट्टी बनाइए और थोड़ा सा वेल ड्रेन बनाइए। उसके लिए इसमें 20% थोड़ा सा रेत मिलाइए, क्योंकि पानी जहाँ बल्ब की बात हो वहाँ पानी कभी नहीं अटकना चाहिए। तो रेन लिली एक बहुत अच्छे ऑप्शन है। एक्सोरा, जी हाँ, एक्सोरा एक और अपने आप में सुंदरता बिखेरता हुआ प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत है। मेरे पास इस साल नहीं है दोस्तों, पिछले साल था, कुछ मेरे गलती के कारण वो मेरा प्लांट मर गया, लेकिन इस साल अभी मैंने लिया नहीं है और मैं बहुत जल्दी एक्सोरा के 1-2 प्लांट लेके आऊँगा। नर्सरी से ही मेरे को अब ख़रीद के लाने पड़ेंगे ये प्लांट। तो एक्सोरा को ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके अंदर फ्लावर्स आते रहते हैं, सर्दियों में भी इसके फ्लावर्स आते हैं। बहुत ज़्यादा जब ठंड होती है ना तब थोड़ा सा ये डाउन हो जाता है, फिर फरवरी मार्च के अंदर इसके ग्रो कर दीजिए, फिर मार्च अप्रैल में इसमें फ्लावर्स आते हैं। एक परमानेंट प्लांट है। 6 इंची से इसको स्टार्ट कीजिए, धीरे 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 करते हुए इसको आप 10-12 इंची तक ईजिली इसको आप ले जा सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो पोर्चुलिका और पोर्सुलिन ये तो सालों साल चलने वाले प्लांट हैं और इनको तो मैं हमेशा अपने थोड़ा सा बचा के रख लेता हूं। अब आप देख रहे हैं ये मॉर्निंग का वक्त है, देखिए ये पीला है ये कलर और ये रेड है, ये पोर्चुलिका है, ये पोर्सुलिन है। मैंने इस प्रकार से देखिए आपको मेरे पास कम से कम 20-25 इसके प्लांट मिलेंगे। हमारे पास टावर भी बना हुआ है। ये देखिए हमारा पोर्सुलिन और पोर्चुलिका का मैंने एक टावर भी बना रखा है। तो आपके पास ज़्यादा अगर स्पेस नहीं है ना, इस प्रकार से टावर बनाते हुए आप इनको लगा सकते हैं। गमलों में इनको हैंग कर सकते हैं। सकुलेंट टाइप की वैरायटी है, इसके अंदर भी पानी होता है, तो इसके लिए भी आपको मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन रखनी है। इसकी कटिंग ईजिली ग्रो हो जाती है। कहीं भी आपको ये थोड़ा सा कटिंग मिल जाए, 2-4 कटिंग ले आइए अपने घर में। 2-4 से धीरे धीरे आप देखेंगे 1 महीने के अंदर आपका भर जाएगा। फिर आप 1 महीने में उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या फिर नर्सरीज़ में ये 15-20 रुपये की आपको ईजिली पौध मिल जाती है। 8-10 कलर इसके लेके आ सकते हैं। दोस्तों अगला प्लांट विंका है। विंका की आजकल बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटीज़ आती हैं। विंका में एक दिक्कत ये होती है कि ना विंका को जब आप बरसात में लाते हैं, हालांकि फ्लावर्स बहुत अच्छे खिलते हैं, बस आपको थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना है। उसमें ना फंजीसाइड का आपने स्प्रे करना है। जब भी बारिश हो उसके टहनी पर जो है कई बार फंगस आ जाता है ज़्यादा बारिश से, तो आपको थोड़ा सा उसमें फंजीसाइड का प्रयोग आप करते रहेंगे, जैसे गुलाब में डालते रहते हैं हफ्ते में, तो विंका आपके बहुत सारे चलेंगे। और बहुत ही कलर आजकल इसके अंदर आते हैं। विंका 5-7 कलर लाके आप अपने गार्डन को सजा सकते हैं। और सदाबहार दूसरे जो होते हैं जिसको हम सदाबहार कहते हैं, ये तो बिल्कुल जंगली होता है, कहीं भी आप इसको लगा दीजिए। एक बार लगा दीजिए तो ये हमेशा चलता रहता है और भगवानों को भी आप इस फूल को अर्पित कर सकते हैं। और एक चीज़ तो आप सब जानते ही है ना कि इस फूल को अगर आप खाएंगे, सदाबहार जो सफ़ेद रंग का होता है, ये वाला फ्लावर देखने में जंगली बहुत भले ही हो लेकिन बहुत ही यूज़फुल है। देखिए अगर आप डायबिटिक हैं, शुगर की वो है, आपको दिक्कत है, तो इसके पत्ते हों या फूल हों, 5-6 फूल हो गए, 2-3 पत्ते डेली चबा लीजिए। इससे भी इसमें आपके शरीर को बहुत फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल एकदम से मैं कहूँगा जंगली प्लांट है, तो इसको आप इजीली लगा सकते हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ परमानेंट प्लांट की बात कर लेते हैं जिनको एक बार ही आप लगाएंगे तो अपने गार्डन में हमेशा एंजॉय करेंगे। और सबसे पहले मैं नाम लूँगा अलामांडा। अब है समय अलामांडा का। अलामांडा में आजकल कलर बहुत सारे आते हैं। तो दोस्तों अब देखिए मेरे भी अब फ्लावर्स काफ़ी टाइम से 15-20 दिन से खिल रहे हैं, लेकिन गर्मी के कारण ज़्यादा नहीं खिल रहे थे। अब इनमें ग्रोथ अच्छी होगी। अलामांडा को गोबर की खाद आप डालेंगे ना, वही इसके लिए बहुत है। थोड़ा सा बोन मील डाल सकते हैं,
कई बारी आप जैसे देख रहे हैं अभी मेरे इसमें ना इसके पत्ते थोड़ा थोड़ा आपको पीले होंगे, तो अब इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का यानी कि कैल्शियम मैं थोड़ा सा दूंगा और माइक्रोन्यूट्रिएंट का 1-2 स्प्रे दूंगा बारिश के बाद, तो ये इसकी जो दिक्कत है ये भी बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगी। जुलाई एंड तक देखेंगे तो आप ये मेरे पूरे अलमांडा के अंदर फ्लावर्स आने शुरू हो जाएंगे और पूरा फ्लावर से भर जाता है। एक और है जो प्लांट आप इस वक्त कटिंग से भी लगा सकते हैं या नर्सरी से भी मिल जाएगा, ओलियंडर, कनेर। जी हाँ, इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती है। एक तो ये वाली वैरायटी आती है जो आप देख रहे हैं मेरे, इसमें भी फूल आते हैं। और एक तो दोस्तों ये ओलियंडर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। जब मार्च आता है तो उसके बाद धीरे धीरे इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। फरवरी एंड मार्च से ही इसकी स्टार्ट हो जाती है, फिर 1.5-2 महीना फूल खिला देता रहता है। ये गर्मियों में थोड़ा सा जलता है, थोड़ा सा फूल आते हैं, छोटे छोटे साइज़ हो जाते हैं। लेकिन जब बरसात आती है तो एकदम से फिर से कलियाँ इसमें बननी स्टार्ट हो जाती हैं और आपको 15-20 दिन फ्लावर देगा, 1 महीने फ्लावर देगा, फिर 15-20 दिन थोड़ा शांत बैठेगा, फिर आपको फ्लावर देगा। अक्टूबर-नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग आते रहते हैं। तो ओलियंडर ज़रूर ट्राई करना। और इसकी कटिंग आपको कहीं पे मिल जाती है ना, ईज़िली इसको लाइए और इसकी पेंसिल जैसी आकार की, क्योंकि इसकी जो टहनियाँ होती हैं वो बिल्कुल मोटी मोटी होती हैं, तो किसी भी टहनी को 6-7-8 इंची तक लेते हुए काट दें और उसको आप अपनी मिट्टी के अंदर लगा दीजिए, छोटे से पॉट में लगा दीजिए। 1-2 महीने के अंदर ही आपको उसमें रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। 15-20 दिन में वो ग्रो हो जाती है, फिर धीरे धीरे उसमें एकदम से पत्तियाँ आएंगी। बहुत ही रफ टफ प्लांट है। हिबिस्कस तो आप सब जानते ही हैं। हिबिस्कस को लगाने का ये परफेक्ट सीज़न है। हिबिस्कस अपने आप में कुछ प्रॉब्लम लेके आता है, क्योंकि हिबिस्कस जब हम ले आते हैं ना, अगर देसी हिबिस्कस हमने लगाया उसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितनी हमारी दूसरी हाइब्रिड वाले में आती हैं। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या लगाना चाहते हैं। हाइब्रिड में आजकल बहुत सारे कलर आ रहे हैं, बस आपको हाइब्रिड में थोड़ा सा ध्यान नहीं रखना है कि वीकली जो है आपको इसमें स्प्रे करते रहना है, क्योंकि इसके अंदर जो है मिलीबग का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। इसमें माइट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। माइट्स जो है येलो, ब्लैक, रेड वाले कोई भी माइट्स पीछे इसके पत्तियों में आ जाते हैं। फिर हमारे जो बर्ड्स ड्रॉप है उसकी समस्या आती है। और इसकी मिट्टी भी आप वेल ड्रेन बनाइए, और अगर आपके पास कुछ वेल ड्रेन मिट्टी नहीं है तो 50% आप अपनी गोबर की खाद लें और 50% आप अपनी मिट्टी लीजिए, आप उसमें लगा दीजिए। देखिए 1.5 साल तक आपको कुछ डालने की आवश्यकता ही नहीं है। आप इसके फूलों का आनंद उठाते रहिए। पहले इसको छोटे पॉट में लगाइए, 6 जब लाते हैं नर्सरी से 8 इंची में लगाइए, फिर 10 इंची में ले जाएँ, फिर 12-14 इंची बहुत है उतने में ही रखिए। 2-3 साल में अगर ये रूट बाउंड हो जाता है तो निकाल के थोड़ा सा रूट्स को नीचे से काटते हुए इसको दोबारा आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ईजी टू ग्रो है। गुलाब लगाने का भी ये बिल्कुल बहुत सही समय है। अगर आप इस वक्त गुलाब लगाना चाहते हैं तो नर्सरी में जाइए, लेकिन बेयर रूटेड वाले जो ऑनलाइन गुलाब आते हैं ना, वो मत लगाना अभी, क्योंकि ऑनलाइन वाले जो है वो बरसात में आप लगा नहीं पाएंगे, वो मर जाएंगे ज़्यादा बारिश के कारण। इस वक्त कोशिश करिए नर्सरी में जाइए जहाँ पर ब्लैक मिट्टी वाली, यानी कि जो हमारी जो नॉर्मल सॉइल है ना, इस प्रकार की मिट्टी वाले अगर गुलाब कहीं लगे हुए आपको मिल जाते हैं तो उनको ले आइए और उस पॉलीथीन को अपने वहाँ रखते हुए 1 हफ्ते रख लीजिए और फिर उसको 8 या 6 इंची के गमले के अंदर आधी मिट्टी और आधी आप गोबर की खाद लीजिए या वर्मी कंपोस्ट लीजिए, उसको लगा दीजिए। बाकी कुछ बोन मील कुछ भी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी गुलाब की एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, तो दोस्तों आप गुलाब की वो वीडियो देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखी है, तो गुलाब को भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो एक बहुत परमानेंट प्लांट है दोस्तों। अडेनियम को ख़रीदने का ये बिल्कुल सही समय नहीं है मानसून में। अगर आप लाते हैं, आपने ख़रीद लिया है ना, तो घबराइए मत। जो पॉलीथीन के अंदर जैसे लाए हैं वैसे ही रखिए उसको, आपने रिपोर्ट नहीं करना। वो मिट्टी के अंदर होगा, ऑफ कोर्स कोई दिक्कत नहीं है। बस जब ज़्यादा बारिश आती है उसको बारिश से थोड़ा सा बचाते हुए थोड़ा साइड रख लें कि उसके ऊपर पानी ना पड़े। या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उसमें आपके पास कोई ऐसे साधन नहीं है कि आपकी छत में बिल्कुल ही ओपन स्पेस है, बिल्कुल उसको शेड में नहीं रख सकते हैं, तो उनको पॉलीथीन से या किसी उससे छप्पर बनाते हुए या कोई किसी चीज़ से उसको ढक के नीचे रख दीजिए और जब धूप आए तब थोड़ा सा बाहर रख लीजिए। थोड़ा सा आपको 1-1.5 महीना उसकी मेहनत करनी पड़ेगी और सितंबर एंड या अक्टूबर के अंदर उन एडेनियम को आप रिपोर्ट करेंगे, उनकी प्रूनिंग करेंगे, फिर देखिए आपको नेक्स्ट ईयर उसके कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों जीनिया हमने मार्च के अंदर, फरवरी के अंदर ग्रो किया था, उसके बहुत अच्छे हमारे रिजल्ट रहे। इस वक्त भी आप जीनिया को दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। तो कोशिश करिए, अगर जीनिया के सीड्स मिल जाते हैं या इसकी पौध मिल जाती है, ले आइए और इनको भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। अब तो गेंदा भी बहुत आने लगा है, गर्मियों में भी गेंदा आने लगा है। इस वक्त गेंदा को भी इजीली आप लगा सकते हैं। थोड़ी छोटी पौध मिलती है या आप बीज अपने ऐसे ही डाल देंगे तो मानसून के अंदर बहुत जल्दी उनके
उगाते हैं प्लांट्स छोटे छोटे, और उनको शिफ्ट कर दीजिए। 6 इंची के पॉट में लगाइए, ज़्यादा बड़ा मत लगाइए। आपको दिवाली तक ना बहुत सारे फूल फ्लावर्स इसके अंदर मिलेंगे अगर आप जुलाई के अंदर इनको ग्रो कर देते हैं तो। जब हमारे दिवाली का समय होता है तो आपका गेंदे से आपका गार्डन भरा रहेगा। मैं एक प्लांट और जो अब मैंने आपके लिए रखा हुआ है स्पेशली, जो मेरे को बहुत पसंद है। और ये क्यों पसंद है, क्योंकि इसमें फ्लावर आते ही रहते हैं। ये नर्सरी से आप इसको ले आएँ, क्योंकि इसकी कटिंग लगने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसकी मैं आपको टहनियाँ दिखाऊं तो बहुत बारीक होती है, या तो फिर आपको मोटी टहनियाँ काटनी पड़ेंगी इस प्रकार से। देखिए ये वाली, और ज़्यादा मोटी टहनियाँ इसमें आती नहीं है। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं, टिकोमा, इसको हम टिकोमा बोलते हैं। और ये इस प्रकार के ये ऑरेंज कलर में आता है, या फिर ये पीला कलर आता है। देखिए ये जो दोनों छोटे छोटे मैं लेके आया था, अब ये मेरे पास तीसरा साल है इनका। और इसके अंदर खासियत क्या है कि मार्च अप्रैल मई खूब इसने फ्लावर्स दिए। जून में थोड़ा सा कम हो गए थे, और अब मानसून आते ही अब दोबारा से फिर स्टार्ट हो गए। कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना है। ज़्यादा जब टहनियाँ सूख जाएँ, थोड़ा सा कहीं कुछ आपको ज़्यादा कहीं सूखे हुए लगे तो उनको थोड़ा सा हटा देना है। गुच्छा बनेगा वो हटा दीजिए, ऊपर से हल्की हल्की प्रूनिंग इसकी करते रहेंगे तो इसमें आपको हमेशा फ्लावर मिलते रहेंगे। थोड़ा सा मिट्टी निकालिए, 2-4 चम्मच उसमें खाद और बोन मिल के साथ मिलाते हुए उसको ऐड कर दीजिए, या जो रेडीमेड आपने खाद कोई ऐसी बना के रखी हो तो उसको ऐड कर दीजिए। ज़्यादा नाइट्रोजन वाली गोबर की खाद मत ऐड कर देना इस वक्त। अगर वो आप करेंगे तो फिर प्लांट ग्रोथ की तरफ चले जाएगा, फूल को भूल जाएगा। दोस्तों एक ऑरेंज टेम्पलेट करके इस प्रकार के आता है, इसका बेल आता है। मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपका नीचे की ज़मीन है तो इसको ज़रूर लगाइए। ये मेरे बोगनवेलिया के साथ ये प्लांट गया हुआ है। ये अभी ये 2-2.5 साल का हुआ है मेरा, लेकिन जैसे जैसे ये ओल्ड होता रहेगा वैसे वैसे इसमें फ्लावर्स की संख्या बढ़ती रहती है। 1-2 साल इसमें फ्लावर्स बहुत कम आते हैं, और उसके बाद जब इसकी मोटी मोटी टहनियाँ हो जाती हैं तो इस प्रकार से शंख रूपी में ये फूल आते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैंने कोशिश की है इसको ऐसे पूरे बोगनवेलिया के साथ पूरा इस प्रकार से इसको ले जाने की। देखिए कितनी सक्सेस मिलती है। अभी मैं ना इसकी ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, उस पर नाइट्रोजन दे रहा हूँ, क्योंकि अभी ये 2 साल का हुआ है। जितनी इसकी टहनी मोटी होती जाएगी उतना बहुत ईजिली ग्रो होता है। और इसकी एक खासियत बताऊँ मैं आपको, ये प्लांट ऐसा है ना कि यहाँ से तोड़ते हुए मैं इसको यहाँ से लगा दूंगा ना, इस वक्त कुछ भी नहीं करूँगा, बस यहाँ से तोड़ते हुए ऐसे ही डाल दूंगा तो ये ईजिली लग जाएगा। यहाँ से इसको तोड़ते हुए मैं ऐसी मिट्टी में फेंक दूंगा ना, तब भी ये अपने आप ग्रो कर लेता है। इतनी अच्छी इसकी बेल होती है, बेल रूपी में ये चलता है। तो इसको ये भी एक ऑप्शन है आपके पास, ऑरेंज टेम्पलेट करके आता है, आप इसको सर्च कीजिए। आपने बड़े बड़े घरों में, कोठियों में कई बार देखा होगा, पूरी जाल जैसा ये लगा रहता है। 8-10 प्लांट इस प्रकार से लगा दें, अपनी छत से ऊपर तक इसको लटका दें, बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों अगला प्लांट मेरा जो होगा वो होगा चंपा। आप देख रहे हैं अब इसके फूल ना लगभग मेरे बहुत ख़त्म होने वाले हैं। भर भर के पिछले 2 महीने से इसके फ्लावर्स मेरे आए हैं। अब गर्मियों के कारण इसके फ्लावर्स का साइज़ भी थोड़ा सा छोटा हो गया। ये बिल्कुल ही अलग वैरायटी मेरे पास है। तो देखिए मैं इस थोड़ा सा पुराना आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे इसमें कितने अच्छे इसके फूल आए हुए थे। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, आप ये देख रहे हैं, ये सारी मैं ना इसकी कटिंग ये लगाते हुए इनको नए बनाऊँगा। और ये प्लांट मेरा बिल्कुल टेढ़ा हो गया है क्योंकि मैंने दीवार के साथ रखा था। ये आपको 2-2.5 साल के बाद फ्लावरिंग दे देता है। लेकिन इस वक्त आप आजकल इसकी हाइब्रिड भी वैरायटीज़ भी मार्केट के अंदर आ रही हैं, नर्सरीज़ में आपको इजीली मिल जाएगा। तो चंपा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं बात करूं और सूरजमुखी की बात ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों। ये तो मेरे वहाँ हमेशा 12 महीने ही रहता है। मैंने कई बार आपके साथ इसकी वीडियोस भी शेयर की है। तो ये देखिए, ये मेरा सूरजमुखी अब छोटे से फ्लावर हो रखे हैं, लेकिन धीरे धीरे यही फ्लावर अभी मेरे बढ़ते जाएंगे, साइज इनका बड़ा हो जाएगा। 12 महीने देने वाला ऐसा फ्लावरिंग प्लांट शायद ही आपको मिलेगा। सर्दियों में देता है, गर्मियों में देता है, फूल आते ही रहते हैं, अपने आप उगता है, अपने आप स्पेस बना लेते हैं। जहाँ इसके बीज गिरते हैं थोड़े दिनों बाद वहाँ पर कोई प्लांट आ जाता है। कई बारी तो 100-100, 150-150 छोटे-छोटे हमारे इसके प्लांट्स यहाँ पर उगाते हैं। तो सूरजमुखी को जरूर लगाइए। लेकिन अपराजिता को आप कैसे भूल सकते हैं। इसके नीले रंग के फूल या सफ़ेद रंग के फूल जो आते हैं ना, वो हमेशा मन को मोहते हैं। और मैं अपराजिता की दोस्तों, मेरे को तो बहुत ज़्यादा ये पसंद है। और अब ये भी एक ऐसा जंगली प्लांट हो गया है, क्योंकि जहाँ इसके बीज गिरते हैं, मैंने देखा है मेरे अपराजिता के प्लांट छोटे छोटे अपने आप होते रहते हैं। थोड़ा सा समय लगता है लेकिन बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। तो आप अपराजिता को ज़रूर लगाएं, कोशिश करें। इसको ना हम क्या करते हैं कि ज़्यादा गोबर की खाद दे देते हैं, फिर वो ग्रोथ की तरफ बढ़ जाता है। मैंने आप जंगली प्लांट बोला ना, जंगली प्लांट क्या होते हैं कि आप लगा दीजिए, भूल दीजिए, ज़्यादा खाद वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं है। बस समय पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए, आपके फ्लावर्स आते रहेंगे। लगातार फ्लावर्स नहीं आते हैं, 8-10 दिन फ्लावर आएंगे, कुछ दिन वो शांत हो जाएगा, फिर फ्लावर आएंगे, फिर शांत हो जाएगा। ये सिस्टम इसमें चलता रहता है। बहुत सारे लोग मेरे को अपराजिता के बारे में क्वेश्चन करते रहते हैं, तो आप परेशान मत होइए, अपराजिता ऐसा ही है। बस दोस्तों, अब लास्ट में एक प्लांट और दे रहा हूँ। तो दोस्तों अगला प्लांट है ये, जो मैं आपको लास्ट प्लांट बता रहा हूँ। और ये
बहुत इजी ग्रो है, इजी टू ग्रो है। यहाँ से कोई जैसे इतनी मोटी टहनी है ना, आप इतनी टहनी लेते हुए 6-6 इंची की कटिंग लगा लीजिए, आपके 6-7 प्लांट एकदम से ग्रो हो जाएंगे। रोड साइड पर मैंने बताया कहीं कहीं दूर मिलता है, बहुत ज़्यादा फूल इसमें इस वक्त खिले रहते हैं, 3-4 महीने बहुत अच्छे फूल इसके आते हैं। आप अपने गार्डन में इसको स्पेस दे सकते हैं। नीचे का घर आपका पास है तो ज़मीन में इसको लगा सकते हैं। इसका नाम मेरे को ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, मैंने कुछ कोशिश की है आज आपके सामने, कुछ ऐसे परमानेंट फ्लावर भी और कुछ सीजनल फ्लावर्स भी। बहुत ज़्यादा लिस्ट है, और भी ज़्यादा बोलूँगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन सब की मिट्टी आप मानसून वाली में, जो सीजनल है उनकी वेल ड्रेन बनाइए, जो परमानेंट इस प्रकार के हैं उनकी मिट्टी तो अलग अलग आपको मैंने बता रखी है। तो कोशिश करिए वैसे ही बनाए। ज़्यादा कुछ खाद आद देने की इन सबको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। गोबर की खाद बेस्ट है, वर्मी कंपोस्ट बेस्ट है, किचन कंपोस्ट है, उसके अंदर भी ये ईजिली लग जाते हैं। बस ग्रो करिए। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, इन सब चीज़ों के लिए कम से कम 4-5-6 घंटे की सनलाइट आपके वहाँ आती हो तभी लगाना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। और वीडियो अब अगर आपको पसंद आई हो दोस्तों तो एक लाइक बनता है। बहुत मेहनत से हम ये वीडियो बनाते हैं और आप लाइक जब करते हैं ना तो आनंद आ जाता है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं। बाय। वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। बाय बाय।